हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखेंगे दोस्तों पृथक राजधानी गैरसैंण की मांग किस प्रकार से की जाती है और उसके रिलेटेड आपके क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो उत्तराखंड की दोस्तों दो राजधानियां हैं, आप सभी को पता है। एक तो है आपकी शीतकालीन राजधानी जो कि कहाँ पर है, आपके देहरादून में है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपके कहाँ पर है, गैरसैंण में है। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं भराड़ीसैंण का विधानसभा भवन है जो कि क्या है, आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। तो गैरसैंण को राजधानी बनाने हेतु जो ये मांग थी दोस्तों, ये काफी पहले से चली आ रही थी, तब जबकि आपके उत्तराखंड राज्य बना भी नहीं था। जब ये आपका उत्तराखंड किसका हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तभी से आपके मांग की जा रही थी आपके कि एक अलग से क्या होना चाहिए, आपके राज्य होना चाहिए उत्तराखंड राज्य, और इसकी राजधानी क्या होनी चाहिए, गैरसैंण होनी चाहिए। हालांकि इसकी जो सबसे पहले पहल की गई थी दोस्तों, सबसे पहले जो मांग उठाई गई थी वो किनके द्वारा उठाई गई थी, आपके जो पेशावर कांड के नायक कौन थे, पेशावर कांड के नायक थे आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इन्हीं के द्वारा ही सबसे पहले ये मांग उठाई गई, आपके पहाड़ों की जो राजधानी होनी चाहिए वो कहाँ पर होनी चाहिए, आपके गैरसैंण में होनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड बाद में जो आपके उत्तराखंड क्रांति दल का जो पहला ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया गया था, किसके द्वारा किया गया था, काशी सिंह ऐरी। इन्हीं के प्रस्ताव पे कहा गया था कि गैरसैंण को क्या बनानी चाहिए, राजधानी बनानी चाहिए, और उसका जो नाम भी उन्होंने रखा था आपका क्या, चंद्रनगर। वो भी इन्हीं के नाम से डिनोट था, किनके, चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर ही रखा गया था चंद्रनगर, क्योंकि सबसे पहले पहल इन्हीं के द्वारा की गई थी कि आपके गैरसैंण को क्या होनी चाहिए, उत्तराखंड की राजधानी होनी चाहिए। उसके बाद इससे रिलेटेड काफी ज्यादा आंदोलन भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि आपकी उत्तराखंड की राजधानी को गैरसैंण ही बनाने की मांग क्यों की जा रही थी, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जब से आपके उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाने की लड़ाई की जा रही थी, जो कि ऑलमोस्ट 5 दशकों से थी, तब से ही आपके ये मांग भी थी कि गैरसैंण को क्या बननी चाहिए, आपके राजधानी बननी चाहिए। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे उद्देश्य थे। सबसे पहले अगर आप मैप में देखें तो दोस्तों गैरसैंण जो एक है आपके बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है। आपके इस साइड आप देख सकते हैं ये गढ़वाल वाली रीजन है, गढ़वाल मंडल है, और इस साइड क्या है, आपके कुमाऊं मंडल है। तो जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल को जो मिलाने वाला काम करता है, वो मिडिल पॉइंट क्या है आपका, वो मिडिल पॉइंट आपका क्या है, गैरसैंण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा जहां पर मिलती है वो कौन सी सीमा है, आपके इसकी सीमा पर ही स्थित है आपका गैरसैंण। ठीक है, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे रीजन थे कि आपके गैरसैंण को क्यों राजधानी बननी चाहिए। यहाँ के लोगों की ये मांग थी दोस्तों, जो यहाँ के लोग थे और आपके जो आंदोलनकारी भी थे, उनकी भी यही मांग थी कि आपका उत्तराखंड क्या है, एक पहाड़ी राज्य है। तो पहाड़ी राज्य की ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, एक पहाड़ी राजधानी ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपका पहाड़ी जो जीवन है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों का जो समग्र विकास है, वह विकास तभी संभव है जब यहाँ की राजधानी क्या हो सके, एक पहाड़ी ही राजधानी हो सके। ठीक है, और इसके अलावा भी अन्य कारण थे। एक तो यहाँ के लोगों की जो भावनात्मक अपेक्षा हो गई दोस्तों कि क्या होना चाहिए, आपके गैरसैंण को ही क्या होनी चाहिए, आपकी राजधानी होनी चाहिए। उससे रिलेटेड जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने हेतु और गैरसैंण को राजधानी बनाने हेतु, तो इससे रिलेटेड आपकी एक भावनात्मक अपेक्षा भी है कि आपके क्या बननी चाहिए, गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी भी बननी चाहिए। साथ ही आपके यहाँ के लोगों का जो पिछड़ापन है, जो पर्वतीय क्षेत्र में जो पिछड़ापन हो रहा है, इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पहाड़ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, वहां पर भी आपके विकास का जो लाभ पहुंच सके, ये इस उद्देश्य से भी आपका ये मांग थी कि आपके गैरसैंण क्या बने, आपके राजधानी बने। ठीक है, और एक और रीजन था आपका पलायन को रोका जाना, क्योंकि हम देख सकते हैं किस प्रकार से लोग गांवों को छोड़ करके शहरों में बस रहे हैं। इसका एक अन्य रीजन रोजगार भी है। ठीक है, पलायन हो गया, रोजगार हो गया, ये सारे रीजंस के को देखते हुए ये था कि क्या बनना चाहिए, आपके गैरसैंण को क्या बननी चाहिए, आपकी राजधानी बननी चाहिए। उद्देश्य क्या क्या थे आपके कि क्या बननी चाहिए, गैरसैंण को राजधानी बननी चाहिए। सबसे पहले तो आपका क्या था, गैरसैंण था, वो गैरसैंण क्या था आपका, गैरसैंण कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा में था। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल के मध्य में स्थित है। ठीक है, साथ ही और अन्य अगर हम रीजन देखें तो अगर पहाड़ी क्षेत्रों का क्या करना है, अगर आप
आपको पहाड़ी क्षेत्रों का समग्र विकास करना है, इसके लिए भी आपके क्या होना चाहिए, इसके लिए भी आपके गैरसैंण को राजधानी होनी चाहिए। साथ ही आपके जो दुर्गम क्षेत्र के जो निवासी है वहां तक भी निवासियों तक भी आपके विकास का लाभ का पहुंचना, ठीक है, एक रीजन ये हो गया। और आपका पलायन हो गया, पलायन को रोकना, रोजगार को बढ़ाना, ठीक है। और लोगों की क्या थी, आपकी कुछ भावनात्मक अपेक्षाएं भी थी, ठीक है, भावनात्मक अपेक्षा, ठीक है। और एक क्या था, पहाड़ी राज्य है तो क्या होनी चाहिए, आपकी पहाड़ी राजधानी होनी चाहिए, ठीक है। पहाड़ी राज्य है तो क्या होनी चाहिए, आपके पहाड़ी राजधानी होनी चाहिए। तो ये कुछ रीजन थे आपके, जिसकी वजह से ये मांग उठी जा रही थी कि आपके क्या बनना चाहिए, पृथक राजधानी क्या होनी चाहिए, आपके गैरसैंण होनी चाहिए। अब हम इसको आपके डिटेल में देखते हैं 1 बाय 1 कि किस प्रकार से ये आपके मांग रखी जाती है। तो दोस्तों अगर हम गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण प्रेजेंट है आपका दूधातोली और ब्यास श्रृंखलाओं के मध्य में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है आपके गैरसैंण, दूधातोली और ब्यास श्रृंखलाओं के मध्य में प्रेजेंट है। और दूधातोली को ही कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर, ठीक है। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, दूधातोली की श्रृंखलाओं को। और यहाँ से 5 नदियां भी निकलती है दोस्तों, जैसे कि आपके आटागाढ़ हो गया, पश्चिमी रामगंगा हो गया, पूर्वी नयार, ठीक है, पूर्वी नयार हो गया, पश्चिमी नयार हो गया, ठीक है, और वूनो हो गया। ये सारी की सारी नदियां कहाँ से निकलती है, आपके दूधातोली से निकलती है और ये गैरसैंण क्षेत्र होकर बहती है, ठीक है। और गैरसैंण के आसपास की बात करें तो यहाँ पे इसी के आसपास में है आपके बैनीताल और बिनसर महादेव, ठीक है। समुद्र तल से अगर ऊंचाई में देखें तो गैरसैंण कितनी ऊंचाई में प्रेजेंट है, ये है आपके 5360 फीट की ऊंचाई में स्थित है। और गढ़वाल और कुमाऊं का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, गैरसैंण, इसीलिए इसको राजधानी बनाने की मांग रखी गई थी, ठीक है। अब जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था, उत्तराखंड क्रांति दल 1992 में इनके द्वारा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, किसके द्वारा, आपके जो काशी सिंह एरी है, इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि गैरसैंण को क्या रखनी चाहिए, राजधानी रखनी चाहिए, और इसका नाम क्या होना चाहिए, चंद्रनगर, जो कि आपके वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर ही रखा गया था, ठीक है। बाद में उसके बाद कौशिक समिति भी प्रस्ताव रखती है, ये सिफारिश पेश करती है सरकार के सामने कि राजधानी क्या होनी चाहिए, आपकी गैरसैंण होनी चाहिए। और इसको 68% लोगों ने इस पर सहमति भी दी थी, ठीक है। हालांकि इसने कौशिक समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। उसके बाद जो है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, ये जो है राजधानी बनाने के लिए, किसको, गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए देहरादून में रैली भी करते हैं। उस रैली को बोला जाता है खबरदार रैली, ठीक है। ये रैली किसके द्वारा की जाती है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा। स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया जाता है कब, ये किया जाता है आपका 11 जनवरी 2001। और इसी के अध्यक्ष बाद में बनते हैं 1 फरवरी 2003 में, जो कि बनते हैं आपके जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित, ठीक है। अब ये दीक्षित आयोग बनाया जाता है इनके द्वारा, और ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं आपके 17 अगस्त 2008 को, जो कि आपके 16 पेजेस की होती है। सीएम को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। अब इसी दीक्षित आयोग में 5 शहरों का चयन किया जाता है राजधानी को लेकर के। कौन कौन से 5 शहर थे ये, देहरादून हो गया, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण, ठीक है। अब एक क्या होता है, बाबा मोहन उत्तराखंडी, ये उत्तराखंड को, ये जो है राजधानी बनाने हेतु, गैरसैंण को राजधानी बनाने हेतु आमरण अनशन करते हैं और पूरे 38 दिन का, ठीक है। और बाद में ये शहीद भी हो जाते हैं आपके 8 अगस्त 2004 को, कहाँ पर, बैनीताल में ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। अब एक बुक लिखी जाती है दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश क्यों, किसके द्वारा ये लिखी जाती है, आपके जो फॉर्मर सीएम होते हैं आपके, कौन, भगत सिंह कोश्यारी। इसमें भी आपके गैरसैंण राजधानी बनाने हेतु बात की जाती है। के 3 नवंबर 2012 में क्या होता है दोस्तों, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होता है विजय बहुगुणा, ठीक है, विजय बहुगुणा के द्वारा एक कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है गैरसैंण में, ठीक है। और उसके बाद 14 जनवरी 2013 को जो दूसरा विधानसभा भवन है, इसका शिलान्यास किया जाता है भराड़ीसैंण में,
और उसका भूमि पूजन होता है 9 नवंबर में 2013 में ही। बाद में जो 9 से 11 जून 2014 में क्या होता है, इसमें गैरसैंण में विधानसभा सत्र किया जाता है, ठीक है। और दूसरा सत्र होता है 2015 में, जो कि शीतकालीन सत्र होता है, वो भी कहाँ पे होता है, गैरसैंण में होता है। और अगर जब आपका भवन निर्माण बन गया, विधानसभा जो भवन हो गया, वहां पर अगर देखें पहला जो विधानसभा सत्र किया गया दोस्तों, वो कब किया गया, आपके नवंबर 2016 में किया गया। ये कौन सा सत्र था, तीसरा सत्र था। इससे पहले 2 सत्र हो गए थे गैरसैंण में विधानसभा के, लेकिन वो विधानसभा भवन में जो नया बना था वहां पर नहीं हुए थे, ठीक है। वहां पे कौन सा सत्र हुआ था, वहां पे गैरसैंण का तीसरा सत्र हुआ था, जो कि आपके नवंबर 2016 में हुआ था। 4 मार्च 2020 में जो आपके तत्कालीन जो मुख्यमंत्री होते हैं, कौन, त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा ही आपके गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है। तो आपके ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की जाती है, 4 मार्च 2020 को, किसको, गैरसैंण को। और किसके द्वारा किया जाता है ये घोषणा किया जाता है आपके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, ठीक है। और इसमें फिर 15 अगस्त 2020 में झंडारोहण भी किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनती है, वो क्या बनती है, वो बनती है आपकी गैरसैंण। हालांकि अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनानी है, तो उसको बनाने के लिए सरकार के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि आपके कुछ भारी निर्माण वहां पर करना है, तो उस हिसाब से प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए आपके कुछ बजट भी चाहिए होगा, इसमें ज़्यादा बजट की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो गया, और कुछ पानी के जो इश्यूज़ वहाँ पे होते हैं, हालांकि उससे रिलेटेड आपके झीलों का निर्माण भी किए जा रहे हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, बट हाँ पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो ये हमने देखा आपका गैरसैंण को किस प्रकार से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाती है। और अब हम देखेंगे उत्तराखंड में कुछ अन्य जो आंदोलन हुए उसके। उत्तराखंड में कई सारे आंदोलन हुए दोस्तों, उनमें से मैंने एक लिस्ट भी बनाई है, चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो एक तो आंदोलन था आपका गाड़ी सड़क आंदोलन। बेसिकली ये हुआ था आपका 1938 से लेकर के 1939, जैसे कि नाम में ही मेंशन है सड़क आंदोलन, तो ये सड़क निर्माण को रिलेटेड ही ये आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य यही था कि आपके गरुड़ से लेकर के कर्णप्रयाग तक एक सड़क का निर्माण होना चाहिए, और साथ ही आपके लैंसडाउन से लेकर के आपके पौड़ी तक क्या होना चाहिए, सड़क का निर्माण होना चाहिए। इसी से रिलेटेड ये क्या था, आंदोलन था। दूसरा कुली उदार और कुली बेगार आंदोलन देखे तो ये ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो भी आपका जो कुली उतार था, तो जब भी ब्रिटिश अधिकारी जाते थे आपके, तो वो क्या करते थे, स्थानीय लोगों को उनका सामान ले जाना पड़ता था, तो उसी से रिलेटेड क्या था, कुली उतार था। और कुली बेगार आंदोलन क्या था, कुली बेगार भी यही था कि जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे वो जनता से बेगार लेते थे और उनको निःशुल्क सामान ढोना पड़ता था, उसी से रिलेटेड क्या था, कुली बेगार और कुली उदार आंदोलन था। कुली बर्दाश्त क्या था, जब भी आपके अधिकारी आते थे किसी भी जगह पे, तो उनको निःशुल्क खाने की व्यवस्था करना, वहाँ के स्थानीय लोगों की क्या था, ये उनका व्यवस्था करवाना था, तो उसी से रिलेटेड क्या था, बर्दाश्त आंदोलन था, ठीक है। हलक बेगार क्या था, निःशुल्क डाक को पहुंचाना, ये क्या था, इससे रिलेटेड ये आंदोलन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुंजड़ी वन आंदोलन, तो वन से रिलेटेड आंदोलन था। ये हुआ था आपके टिहरी में, ठीक है। टिहरी में क्या होता था, आपके राजस्व के जो कर थे आपके, उसमें वृद्धि हो गई थी, तो इसी से विरुद्ध क्या हुआ था, कुंजड़ी आंदोलन था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था अमर सिंह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खास पट्टी का आंदोलन। खास पट्टी का जो आंदोलन हुआ था, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था, ये भी वन से रिलेटेड आंदोलन था, ठीक है। बेसिकली जो उनमें जो टैक्सेस की वृद्धि की जाती है, उसके विरुद्ध ही क्या था, ये आंदोलन था। कोटा खर्रा आंदोलन, ये आपके हुआ था, ये किसानों से रिलेटेड था, जो भी भूमिहीन किसान थे उनसे रिलेटेड क्या था, ये आंदोलन था। और क्या क्या आंदोलन थे, कंकोड़ा खाल आंदोलन, ये चमोली में हुआ था, इसका नेतृत्व किया गया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा किया गया था, ठीक है। शराब विरोधी आंदोलन, ऑब्वियसली शराब के विरुद्ध था, इसमें कहा गया था कि हमको नशा नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, ठीक है। तो इसमें नारा दिया गया था शराब विरोधी आंदोलन में, ये कब हुआ था, 1984 में हुआ था। फिर क्या है, गुजड़ू आंदोलन क्या था आपका, इसमें जो है गुजरू को क्या कहा जाता था, आपका गढ़वाल का बारदौली, और इसका जो नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, राम प्रसाद नौटियाल के, और ये कब हुआ था, 1942 में हुआ था। बाल सभा में पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, जितने भी छात्र थे उनको देशभक्ति के प्रति क्या करना, जागरूक करवाना। तो आपका हेवल घाटी आंदोलन, ठीक है। ये चूना पत्थर के जो अवैध खनन हो रहा था चूना पत्थर का, इससे रिलेटेड क्या था, ये
हेवल घाटी का आंदोलन था। रक्षा सूत्र ये पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए था और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुरेश भाई के द्वारा 1994 में। जो भी आपके पेड़ों का कटान हो रहा था, बेसिकली जो भिलंगा क्षेत्र है, भिलंगा नदी के जो आसपास वाले जो पेड़ थे, उन पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन पे क्या बांधा जाता था? पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांधा जाता था, इसीलिए इसको रक्षा सूत्र आंदोलन भी कहा गया। पानी रखो आंदोलन, पानी रखो आंदोलन पानी से रिलेटेड था। जितनी भी पानी की कमी हो रही है आपके बेसिकली जो पौड़ी वाले रीजन में, वहां पे पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी रखो आंदोलन किया गया था और इसका जो नेतृत्व किया गया था दोस्तों, सच्चिदानंद भारती के द्वारा किया गया था। ठीक है। और विश्वविद्यालय आंदोलन, विश्वविद्यालय को बनाने की मांग हेतु आपके ये आंदोलन किया गया था। उसके बाद ही आपके 1973 में कुमाऊं और गढ़वाल में क्या होता है? आपका विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक। तो दोस्तों ये था आपका उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ अन्य आंदोलन, एंड इसी के साथ हमने उत्तराखंड की ऑलमोस्ट सारी हिस्ट्री ऑलमोस्ट कवर कर ली है।